हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय और आज का अपना टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले उसको पैथोफिजियोलॉजी जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। 10,000 में से किसी एक को भी हो सकता है। इसमें होता क्या है? एंटीबॉडी तैयार होती है किसके अगेंस्ट? निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट। ठीक है, और क्या होता है कि रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है एंड स्ट्रक्चरल डैमेज भी होने लगता है। तो इससे क्या होता है? मसल वीकनेस होती है, फटीग होने लगता है मसल। और ये कहाँ कहाँ पे दिखता है? ओक्यूलर, फेशियल एंड पैराफेरेंजियल मसल पे सबसे पहले दिखने लगता है, और बाद में लिम्स एंड रेस्पिरेटरी मसल पे भी इसका इफेक्ट दिखने लगता है। तो उसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन से दे सकते हैं अपन? इसमें सबसे पहले आता है कि एंटीकोलिनेस्टेरॉइड में कौन से देते हैं? नियोस्टिगमाइन। ठीक है, कैसे? 15 mg ओरली फॉर एवरी 6 आवर्स। ठीक है, फिर देते पायरोडोस्टिगमाइन जो कि है लॉन्ग लास्टिंग है और लेस फ्रिक्वेंट डोसिंग है इसकी। एट्रोपिन भी देते हैं क्योंकि मस्करेनिक साइड इफेक्ट इसका कम हो। ठीक है, तो उसका लिमिटेशंस क्या है? डू नॉट अल्टर डिसीज प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें डिजीज प्रोग्रेशन अल्टर नहीं होता और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और इसकी इफिकेसी भी कम होती जाएगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है इसमें? थाइमेक्टॉमी। थाइमेक्टॉमी क्यों करते हैं? थाइमस जो है, थाइमस में एक्ट एज एंटीजन सोर्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस वजह से थाइमेक्टॉमी करनी पड़ती है अपन को। अभी इम्यूनोथेरेपी में क्या आता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, कितना देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड? मतलब प्रेडनिसोलोन 30 to 60 mg पर डे। इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? इंड्यूस रिमिशन इन 80% एडवांस केसेस। इंड्यूस रिमिशन मतलब क्या कि डिसीज के सिम्टम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब तक ट्रीटमेंट चालू है डिसीज के सिम्टम कम होने लगते हैं, जैसे ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा सिम्टम फिर से दिखने लगेंगे। तो इसका मेंटेनेंस डोज क्या है? 10 mg डेली या अल्टरनेट डेज। अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जाए इसका तो इसमें एडवर्स इफेक्ट भी दिखने लगते हैं। और इसके साथ साथ अपन इम्यूनोसप्रेशन भी यूज़ करते हैं। कौन से इम्यूनोसप्रेसेंट? एजाथियोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन। ये क्या करते हैं? जो टी सेल से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है इसको क्या करते हैं? इसका सप्रेशन किया जाता है। इसकी वजह से धीरे धीरे आदमी को अच्छा लगने लगता है। ठीक है, एजाथियोप्रिन क्या है? ये स्लो, उसका ऑनसेट स्लो है, यूजफुल है और रिमिशन को मेंटेन करता है। रिमिशन मैंने अभी बताया आपको क्या होता है। अदर अप्रोचेस में क्या आता है? प्लाज्माफेरेसिस, यानी कि सर्कुलेशन में से एंटीबॉडी को रिमूव करना। इसमें क्या होता है? ये शॉर्ट, मतलब खाली शॉर्ट टाइम के लिए इसका इफेक्ट दिखने लगता है। ठीक है, किस में? माइस्थेनिया क्राइसिस में। अभी देखते हैं माइस्थेनिया क्राइसिस है क्या। ये क्या है कि एक्यूट, इसमें होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी मसल का वीकनेस होता है। तो कैसे मैनेज कर दे इसको? ट्रैकियल इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। उसके साथ साथ आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन थेरेपी भी दी जाती है। इस थेरेपी के टाइम एंटीकोलिनेस्टेरॉइड को होल्ड पे रखा जाता है टेम्परेरीली, और बाद में धीरे धीरे करके एंटीकोलिनेस्टेरॉइड को दिया जाता है। इसमें क्या है कि 1 से 3 वीक में पेशेंट को अच्छा लगने लगता है, और इसके साथ साथ प्लाज्माफेरेसिस करेंगे तो और भी जल्दी रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। इन शॉर्ट, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, ये कैसे ट्रीट किया जाता है? एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स की मदद से, थाइमेक्टॉमी की मदद से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड प्लाज्माफेरेसिस की मदद से इसको ट्रीट किया जाता है। और क्राइसिस में क्या किया जाता है कि वेंटिलेशन एंड इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। अभी इसके ओवरडोसेस से क्या होता है देखते हैं। अभी इसमें 2 मेन फैक्टर है, मतलब 2 मेन पॉइंट है कि माइस्थेनिक वीकनेस एंड कोलिनर्जिक वीकनेस। तो अभी देखेंगे कोलिनर्जिक वीकनेस। एंटीकोलिनेस्टेरॉइड का ओवरडोज की वजह से क्या होता है? कोलिनर्जिक वीकनेस होता है। इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है? मसल में वीकनेस आना चालू होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि पेशेंट कभी कभी माइस्थेनिक वीकनेस में भी चला जाता है, कभी कभी
कोलिनर्जिक वीकनेस में भी चला जाता है। तो इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग टेस्ट है, उसका नाम है हिड्रोफोनियम टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, 2 mg हिड्रोफोनियम IV दिया जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखी तो उसको बोलते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को और मतलब मोर एंटीकोलिनिस्टेरॉइड डोज की ज़रूरत है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, पेशेंट सीवियर हो गया, तो क्या बोलते हैं उसको, कोलिनर्जिक वीकनेस। इसमें क्या है कि एंटीकोलिनर्जिक का क्या हो गया, ओवरडोज हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए अपन को, थेरेपी को विड्रॉ करना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए। ये है इसमें मेन डिफरेंस, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखते हैं अभी इसका डिफरेंस क्या है। पहले देखिए कॉज, माइस्थेनिक क्राइसिस में क्या होता है कि अंडर ट्रीटमेंट रहता है पेशेंट, मतलब इनसफिशिएंट एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी एट NMJ। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो कम रहते हैं। ठीक है, इनएडिक्वेट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है इसमें। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या आता है, मसल वीकनेस, स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल्स। अगर हिड्रोफोनियम टेस्ट किया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या दिखेगी, इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि इसको देखो इधर, इसका मतलब क्या है कि इसको और एंटीकोलिनिस्टेरॉइड की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या देना है अपन को, ऑप्टिमाइज एंटीकोलिनिस्टेरॉइड डोज, एंटीकोलिनिस्टेरॉइड का डोज और अपन को बढ़ाना चाहिए। ठीक, अभी देखते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है। कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है कि ओवरडोज होता है किसका, एंटीकोलिन स्टेरॉइड का ओवरडोज होता है। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, डिपोलराइजेशन ब्लॉक तैयार हो जाता है। उसकी वजह से होता है फेसिकुलेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, मियोसिस, डायरिया, ब्रैडिकार्डिया, ये सब चीज़ें होने लगती है। अगर हिड्रोफोनियम इंजेक्ट करे 2 mg IV, तो इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। ठीक है, केस मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, पेशेंट और सीवियर हो जाएगा। तो अगर पेशेंट सीवियर हो गए तो अपन को क्या करना चाहिए, एंटीकोलिनिस्टेरॉइड का डोज स्टॉप कर देना चाहिए और एट्रोपिन देना चाहिए। ये हो गया डिफरेंस। अभी देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है एमिलोरेटिव टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या है कि अपन क्या करेंगे, इंजेक्शन देंगे हिड्रोफोनियम का 2 mg IV। ठीक है, और रिमेनिंग 8 mg आफ्टर 30 to 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर देना है। इसका रिजल्ट क्या है कि ये क्या करता है, रिवर्स द मसल वीकनेस। ये क्या करता है, मसल वीकनेस को क्या करता है, रिवर्स करता है। और ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, और इट्स नॉट यूज इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मतलब ये खाली माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट में ही काम करेगा। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में काम नहीं करेगा ये। ठीक है, अगर इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसका अल्टरनेटिव है नियोस्टिगमाइन 0.5 mg IV। ठीक है, एट्रोपिन प्री ट्रीटमेंट में भी गिवन टू ब्लॉक मस्करेनिक साइड इफेक्ट ऑफ नियोस्टिगमाइन। नियोस्टिगमाइन की वजह से जो मस्करेनिक साइड इफेक्ट होंगे उसको काउंटर करने के लिए क्या देंगे, अपन एट्रोपिन देंगे। इन शॉर्ट, एमिलोरेटिव टेस्ट की मदद से अपन को ये पता चलेगा कि माइस्थेनिक ग्रेविस पेशेंट के अंदर रैपिडली और टेम्परेरीली इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, आफ्टर एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन। यानी कि अगर पेशेंट को अपन एंटीकोलिनर्जिक स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया और इसके बाद अपन ने हिड्रोफोनियम दिया, तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट क्या करेगा, टेम्परेरीली और रैपिडली इम्प्रूव होगा, मतलब पेशेंट की कंडीशन अच्छे से होने लगेगी। दूसरा टेस्ट है प्रोवोकेटिव टेस्ट, यानी कि सिम्टम को प्रोवोक करना। कैसे प्रोवोक करेंगे, पेशेंट को, पेशेंट माइस्थेनिक पेशेंट क्या होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं किसको, डी ट्यूबोक्यूरारिन। ठीक है, अगर पेशेंट को अपन 5.5 mg डी क्यूरारिन का इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा कि माइस्थेनिक पेशेंट के अंदर
इसका इफेक्ट, अच्छा खासा इफेक्ट दिखने लगेगा। यानी कि अगर अपन किसी भी माइस्थेनिक ग्रेविस के पेशेंट के अंदर 0.5 mg डी ट्यूबोक्यूराराइन का इंजेक्शन देंगे तो उसमें क्या है कि अच्छा खासा मसल वीकनेस दिखने को मिलेगा। मतलब अपन सिम्टम को क्या कर रहे, प्रोवोक कर रहे। ठीक है, अगर यही सेम इंजेक्शन नॉर्मल इंसान को दिया जाए तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा या बहुत कम, एकदम निग्लिजिबल इफेक्ट दिखेगा। तो इसके लिमिटेशंस क्या है, ये क्या है, डेंजरस है, हजार्डस है। ठीक है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में एकदम रेयरली यूज करते हैं इसको। ठीक है, इन शॉर्ट प्रोवोकेटिव टेस्ट से क्या पता चलता है अपन को कि माइस्थेनिक पेशेंट सेंसिटिव है किसके लिए, मसल रिलैक्सेंट के लिए। ठीक है, बट ये क्या है, बहुत रिस्की है। ठीक है, ये हो गया प्रोवोकेटिव टेस्ट। ठीक है, और एक तरीका है जानने का, अगर प्लाज्मा में एंटी एंटीबॉडी दिख गई अपन को तो समझ लेना कि पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।